नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा व कुलू मिर रिज़्क़ि व इलैहिन नुशूर। वो अल्लाह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को मुसख्खर कर दिया, सो तुम उसके रस्तों में चलो और उसके दिए हुए रिज्क से खाओ। और आखिर में क्या होना है कि तुमको जिंदा होकर उसी के पास जाना है। इस आयत से मालूम हुआ कि तिजारत के लिए और रिज़्क़ हलाल की तलाश में जरूरत के वक्त सफर करना जायज है। तिजारत में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है, बहुत ज्यादा बरकतें हैं तिजारत के अंदर। सहाबाए किराम से तिजारत के लिए सफर करना साबित है। यह नहीं होना चाहिए कि हम तो घर पर ही रह करके करेंगे, जो कुछ करेंगे घर पर ही करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये अलग बात है कि बच्चों का साथ होना, बीवी का साथ होना, माँ बाप के साथ रहना, ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है बीवी बच्चों के पास रहना। लेकिन जरूरत के वक्त सफर करना जायज है और करना चाहिए। दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए सफर करना जरूरी है, तिजारत करनी चाहिए। तिजारत के अंदर अल्लाह ने बहुत ज्यादा बरकतें रखी है। खुद हक ताला इरशाद फरमाता है, फमशू फी मनाकिबिहा, तुम अल्लाह के बनाए हुए रास्तों में चलो, जमीन के अंदर चलो फिरो, सफर करो। और एक जगह तो अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, कि अल्लाह की रोजी को तलाश करो। अल्लाह के फजल यानी अल्लाह की रोजी को तलाश करो। अल्लाह की रोजी तलाश करने से मिलेगी। ये नहीं कि घर पर बैठे रहें कि मुकद्दर का रिस्क घर पहुंच जाएगा। ये नहीं कि घर पर ही बैठ जाए, हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए कि जो मुकद्दर का रिस्क है, जो तकदीर में अल्लाह ने रिस्क दे दिया है, वो मिलना ही मिलना है, घर पर ही बैठ करके मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अल्लाह की रोजी को तलाश करना पड़ेगा, अल्लाह की रोजी को ढूंढना पड़ेगा, अल्लाह की जमीन में चल फिरना पड़ेगा, तब रोजी का वादा है अल्लाह का। इसलिए जरूरत हो तो तिजारत के लिए सफर करना चाहिए। जमीन को अल्लाह ने मुसख्खर बना दिया है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तिजारत के लिए लंबे लंबे सफर किया करते थे। और आगे फरमाया, वकुलू मिर रिज़्क़ि, तिजारत के लिए सफर करो और जो रिस्क हासिल हो, जो अल्लाह रिस्क दे, उसी रोजी से खाओ। व इलैहिन नुशूर, हां मगर इतना ध्यान रखना कि तिजारत में ऐसे मुनहमिक ना हो जाना, तिजारत में इतने मशगूल ना हो जाना कि खुदा को ही भूल बैठो, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाओ। ऐसा मत करना कि तिजारत में लग करके, तिजारत में मुनहमिक हो करके अल्लाह से ही गाफिल हो गया, अल्लाह को ही भुला दिया। जो अल्लाह रोजी दे रहा है उस अल्लाह को ही भुला बैठे। ऐसा नहीं करना है, बल्कि ये याद रखना है कि मर करके अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को जवाब देना है, सारी जिंदगी का हिसाब किताब देना है, अल्लाह को जरूर मुंह दिखाना है। यह भी साथ के साथ जहन में रहना चाहिए कि हम जिंदा होकर के अल्लाह के पास जाएंगे। इसलिए तिजारत में ऐसे मशगूल ना हो जाना, ऐसे मुनहमिक ना हो जाना कि अल्लाह को ही भुला बैठे। तिजारत करते हुए, सफर करते हुए अगर नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज पढ़िए और तिजारत के जो उसूल और आदाब है उनको बजा लाइए। तिजारत के अंदर झूठ ना बोले, बिल्कुल सच बोले। यह भी तिजारत के उसूल और जवाबित में से।
जब ऐसा करेंगे तो अल्लाह की रोजी में बरकत आएगी, थोड़ा माल भी बहुत ज्यादा लगने लगेगा। थोड़ा सा माल कमाया, अगर उसमें अल्लाह की बरकत हुई, अल्लाह की रहमत हुई, तो ये थोड़ा माल ही बहुत ज्यादा बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो बुजुर्गों और दोस्तों, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी दीन का सही सलीका इनायत फरमाए, दीन की सही समझ इनायत फरमाए। फ़क़त वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।